रामू, रामू चाय लेके आओ। और कुछ? बस तबीयत खराब रहने लग गई है कुछ। रामू इधर आओ, जाओ रॉकी और विजय को बुला के लाओ। ओके। ओ फोन किसका आ गया है? हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो वकील साहब। हाँ हाँ, मैं ठाकुर जसवंत सिंह बोल रहा हूँ। जी ठाकुर साहब बोलिए। आप वसीयत के कागज लेकर मेरे घर पे आ जाओ, कुछ अर्जेंट वसीयत करनी है। हाँ छुट्टी है, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा, आज छुट्टी है तो ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइएगा, मैं इंतजार करूँगा। चलो मैं घर पे आता हूँ, ठीक है? ओके। वकील साहब आओ। हाँ जी ठाकुर, का इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्या हाल है ठाकुर जी? जी बढ़िया, बस तबीयत थोड़ी खराब सी रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे रॉकी और विजय जी जी। दो बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ सारी जायदाद, सारी वसीयत उनके नाम कर दूँ। तो आप एक वसीयत बना दें, मैं आपको बताता हूँ, उस तरह वसीयत बना दें। हाँ, और अपना बन जाएगी, वो तो फाइल बन जाएगी, अपने लड़कों को बुला लीजिए बस। रोकी भैया, तुम्हें सर जी बुला रहे। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना, कि यारों ने दुनिया छोड़ी, यार की बाह न छोड़ी। हो। रोटी विजय को। अच्छा ठीक है, आओ आओ रॉकी, आओ विजय। हेलो वकील साहब। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। रामू जी बाबू। तुम क्या बनाओ? ओके जी बाबू, आपने हमें बुलाया? आपको बुलाया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती, जो मेरा सरमाया है, ज़मीन जायदाद है, मैं आप लोगों के नाम कर दूँ। मैंने वकील साहब को वसीयत के लिए बुलाया है। ये मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी दो बीवियों से मेरी दो आंखें हैं। ये मेरा बच्चा रॉकी है, ये विजय है। देखिए वकील साहब, जी बताइए। ये मेरा बच्चा थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है। अच्छा। तो वसीयत इस तरह बननी है कि मतलब कोई आपस में क्लैश या झगड़ा ना होना चाहिए। इस बात की मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फाइल बना देता हूँ इनकी। आप बना दीजिए। कितनी वसीयत नाम करनी है उसको मुझे फॉर्म ला दीजिए सब कुछ। जी जी, कि 80% तो रॉकी के नाम हो जाए, ठीक है, और 20% विजय के नाम हो जाए। ये सारा कारोबार ये संभालेगा, ये देखभाल करेगा, सब इन्हीं का तो है, मेरा क्या है। आप इस तरह जी, आप इस तरह वसीयत बना दीजिए, बस मैं गंगा नहा लूंगा। इनके यहाँ साइन हो जाओगे, यहाँ पे साइन होके तुम्हारे लड़कों के नाम हो जाएगी दुनिया। लो जी, यहाँ पे साइन कर दो आप। लो रॉकी, साइन करो। लो विजय, साइन करो।
करो करो, रुक क्यों गए? कागज पूरे कर लें कचहरी तो वगैरह। कचहरी मैं बच्चों को लेकर के आ जाऊंगा। इनको तो बच्चों को लाने की जरूरत है। बच्चों को ना लेकर आइए, बस आप ही आ जाइए कचहरी में। चलिए मैं आ जाऊंगा। बात है विजय, मैं देख रहा था तुम कुछ नर्वस से हो रहे होते, कुछ नाराज हो इस सारी वसीयत से। नहीं बाबूजी, मैं आपके फैसले से नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन आपने जो सारी वसीयत रॉकी के नाम कर दी और मुझे 20% का हिस्सेदार रखा है, तो मैं क्या रॉकी के सामने हाथ फैलाता रहूँगा? छोटे छोटे काम के लिए मैं रॉकी से कहूँगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। आपने तो मुझे बड़ा होते हुए छोटा कर दिया। नहीं बेटे, तुम गलत सोच रहे हो। भाई तुम दोनों का तो है, आप देखभाल करेंगे पूरे सारे काम की, कारोबार के, जमीन जायदाद की। ये जरा थोड़ा सा ना समझ है तो आप ही को तो साथ रहना, आप ही को तो रखना, आपको इसकी भी देखभाल करनी है। लेकिन बाबूजी ना समझ नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। नहीं नहीं, आप हमारे बाबूजी हैं, आपको हमारा दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देना चाहिए था। अरे भाई आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। भाई मैं तो ये सोच के क्या है कि ये बच्चा महसूस ना करे कि कमज़ोर है, थोड़ा है ना समझ है। आप तो समझदार हो, आपको समझना चाहिए। बेटे सब तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है। समझी तो आज हूँ कल नहीं हूँ। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। बेटे खुश रहो। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी बहुएं खुश रहे, मेरे पोते पोते खुश रहें। मैं तो चाहता हूँ। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ मैं। बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि विजय इस बात से नाराज है कि हम दोनों अलग अलग माँ के बेटे हैं। नहीं बेटे नहीं, विजय बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छी सोच का आदमी है। और वो ये नहीं सोच रहा होगा, बल्कि थोड़ा सा दिमाग में ये रहा होगा, कम ज़्यादा का थोड़ा सा महसूस किया है। लेकिन ऐसी बात थोड़ी है। मैंने कम उसके नाम इसलिए की है कि वो पार्टी वगैरह अटेंड करता है, खर्चीला है थोड़ा सा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि सारा पैसा खर्च कर दे। भाई ये तो आप दोनों का ही है, तो इस करके मैंने किया। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि विजय क्या मतलब इस बारे में सोच रहा है कि भाई मैंने गलत किया है, ठीक किया है। तो आप ज़रा उसको समझाना। चलो ठीक है, मैं बात कर दूँगा। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, खुश रहो बेटे। तुम रामू, तुम विजय को देख कर आओ, कहाँ पर है वो? ठीक है, जल्दी आओ फटाफट, फिर मुझे भैया को देख के आओ। ठीक है, जाओ। ये भैया को सारे कहीं देख लिया। हाँ, रोकी भैया, मैंने विजय भैया को हर जगह पे देख लिया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। विजय भैया, चलो एक काम करो तुम, ये कुछ सामान है, ये बाबूजी को दे देना और उनको दवाई भी दे देना ध्यान से, ठीक है? ठीक। जब विजय भाई उदास होते हैं ना तो जिलमगढ़ की पुलिया पे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या विजय भाई, तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर जुलमगढ़ की पुलिया पहुंच जाते हो? क्या हमारे पे कौन सा जुल्म करोगे? नहीं, मैं कोई जुल्म नहीं करूँगा रॉकी तुम्हारे पे। और बाबूजी के पास चलते हैं, इस सारी जमीन जायदाद में तुम्हारे नाम कराता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। और कैसी बात है? कोई बात नहीं, चलो बाबूजी के पास चलते हैं। चलो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जुलमगढ़ की पुलिया पे न जाया करो बार बार। कोई बात। बाबूजी, ये क्या हो? बाबूजी को किसने मार डाला?
रामू को मार डाला। रामू, ये किसने मार डाला? कौन ये है? किसने मार डाला? कौन है वो? चलो पुलिस को खबर करते हैं। चलो। रॉकी, ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे खानदान के पीछे आखिर कौन पड़ गया, कौन है आखिर वो। पहले बाबूजी का खून, उसके बाद हमारे रामू का खून, रामू के बाद अब टाइगर का फोन। आखिर कौन है वो, कौन खून कर रहा है? क्या करना चाहिए अब हमें? तुम एक काम करो विजय भैया, सीबीआई अजय वर्मा को कॉल करो। उनको ही बुलाना पड़ेगा। हेलो, सीबीआई अजय वर्मा, मैं ठाकुर साहब के यहाँ से विजय ठाकुर बोल रहा हूँ। ऐसे ही फिर हो गया, तीसरा खून हो गया हमारे गेट कीपर टाइगर का। आप यहाँ पे चले आइए। ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके। तो ठाकुर साहब के हाँ खून पे खून हो रहे, उनका कौन दुश्मन हो सकता है? ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, उनके पीछे आखिरकार कौन लग रहा है। सीबीआई अजय वर्मा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे गेट कीपर टाइगर का भी खून हो चुका है। चलो देखते हैं वो कहाँ पर खून हुआ है। खून यहीं पे हुआ है। चलो दिखाइए। सर, ये तो हम दोनों भाइयों की जान का भी खतरा है। वो हमारे घर में खून पे खून किए जा रहा है। कातिल ज्यादा ही शातिर है, तीसरा खून कर चुका है, अब कोई सबूत छोड़ा हुआ है। राजू भाई। जी सर। जरा देखो कातिल कोई सबूत तो नहीं छोड़ गया। चलिए सर, हम भी ढूंढते हैं आपके साथ। चलो। आओ सर। अरे रुको जरा, कातिल यहाँ से गया है। राजू भाई। जी सर। जरा देखियो। रुको सर, निशान तो ये दिख रहा। ये जूते के निशान तो हमें छोटे बड़े नजर आ रहे हैं राजू भाई। सर गौर करके देखो, मुझे तो ये निशान लग रहा है। एक ये भी है निशान। नहीं। नापो जरा, अलग अलग साइज लग रहा है हमें जूते का। ओके सर। सर 8 नंबर का जूता लगता है। ये भी नापो। सर ये 9 का है और ये 8 का है। हमारी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो 8-9 नंबर का जूता पहनता हो? नहीं सर, हमारी नजर में तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 8 और 9 नंबर का जूता पहनता हो। चलो मार्केट चल के देखते हैं, ये 8-9 नंबर का जूता कौन बनाता है। कुछ कातिल का वैसे ही पता चल जाएगा। चलिए सर। चलो। विजय, हम मार्केट जा रहे हैं और तुम वहीं मिल लेना हमें। ओके सर, आप पहुंचिए, हम आ रहे हैं दोनों। ठीक है। अरे विजय भाई, जब भी तुम जूता लेने जाते हो अकेले ही जाते हो, और जब मैं अपना जूता लेने जाता हूँ तब मेरे साथ जाते हो तुम। चल, तुझे कुछ याद तो रहता नहीं। चल अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, वैसे तेरे में दिमाग कम है। विजय भाई, तुम मेरी हर बार मजाक उड़ाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे चल चल, मार्केट चलते हैं। विजय भाई, ये खड़ा है रिक्शे वाला, चलो रिक्शा करते हैं। मार्केट चलो। चलो भैया। राजू भाई, एक है शूज की दुकान, चलो पता है।
आपसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। CBI से अजय वर्मा। आपके यहाँ 8 और 9 नंबर का जूता बनता है? हमारे यहाँ तो नहीं बनता है जी। सर एक दुकान है, यहाँ से पता करते हैं। चलो यही पता करते हैं। चलो। सर आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आपके यहाँ 8 और 9 नंबर का जूता बनता है? हमारे यहाँ 8 और 9 नंबर का जूता नहीं बनता है सर। तो क्यों रही शूज की दुकान? दुकान बंद करने लग रहा। आप जाकर जरा रोको, इनसे पूछताछ करनी है। अरे जरा रुको, तुम दुकान क्यों बंद कर रहे हो और तुम कौन हो? हमारे मालिक का मर्डर हो गया और मैं इस दुकान पे काम करता हूँ जूतों का। तो जरा एक बात बताना मुझे, ये 9 नंबर और 8 नंबर का शूज कोई खरीदने आता था यहाँ पे या कोई आपसे बनवाता हो? वो तो हमारे मालिक ही बना है अपना। तो आपको कोई मालूम नहीं है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जा सकते हो। राजू भाई, लगता है 8 और 9 नंबर का जूता यही बनाता था, लेकिन कातिल इतना शातिर है कि उसने ये भी सबूत मिटा दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सर यही एक इंसान था जो हमें कातिल तक पहुंचा सकता था। राजू भाई, कोई बात नहीं, कातिल ने कहीं ना कहीं तो कोई सबूत छोड़ा होगा। चलो चलो चलते हैं। रॉकी, कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। CBI अजय वर्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कातिल का पता नहीं लग रहा है। तो विजय भाई, हमें अब क्या करना चाहिए? हमें जो है अजय वर्मा की मदद करनी चाहिए और हमें भी कातिल को ढूंढना चाहिए। हो सकता है कोई सुराग हमें मिल जाए। अरे जिस दिन वो मुझे कातिल मिल गया ना, उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा मत करना, कानून को अपने हाथ में मत लेना। हम उसको पकड़कर कानून के हवाले करेंगे। चलो चलते हैं। चलो तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ। अरे ये कौन है? कहीं यही कातिल तो नहीं है? देखता हूँ चलकर।
भाई तुम? हाँ मैं। ये सब क्या है? रॉकी, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? क्या बाबूजी का खून भी तुमने किया है? हाँ मैंने क्या। रामू का, टाइगर का, इन सबको तुमने क्यों मारा? लेकिन बाबूजी ने तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी रॉकी। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ मैं। मुझे कोई जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं था, लेकिन बचपन से आज तक के तुम मेरी मजाक उड़ाते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मेरी माँ की भी मजाक उड़ाते थे तुम। इसलिए मैंने तुम्हें ख़त्म करने की सोच लिया। मुझे लगता था कि तुम मुझे ना मार दो एक दिन। नहीं रॉकी भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं या दुख पहुंचाऊं। मैंने सिर्फ एक मजाक में कहा था तुम्हें, लेकिन तुमने ये सब क्या कर दिया? लेकिन वो मजाक मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन तुमने बाबूजी को क्यों मारा? सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें मारने जा रहा था, लेकिन बाबूजी ने मुझे देख लिया था, इसलिए मैंने बाबूजी को मारा। रॉकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बीजी के कमरे में क्या करने गए थे? रॉकी तुम मुझे क्यों मारना चाहते मैं हो? तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरा सारा राज जान गए हो। कौन सा राज? कौन सा राज? मैं कोई राज नहीं जानता। तुम्हें मेरी सारी सच्चाई पता लग गई है। कौन सी सच्चाई? विजय तो मुझे मिला नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। विजय को भी मारना चाहते हो? मरेंगे तुम सब घूमते मरेंगे। हो, बदमाश हो। मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके लिए जिंदा बचोगे तभी तो देखोगे ना। तो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे रॉकी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम मुझे अपने बाप को मार रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस खेल का कातिल भी मैं हूँ और खिलाड़ी भी मैं हूँ। बाबूजी कोई बात नहीं, आप आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलने का। ये क्या किया रोकी भैया, तुमने बाबूजी को मार दिया? तुझे भी मारना पड़ेगा। नहीं 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 रोकी भैया, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत। ए रुको,
कातिल रॉकी, तुमने बाबूजी का खून करा रॉकी। टाइगर, टाइगर नाम रखने से कोई टाइगर नहीं बन जाता। जो मेरे रास्ते में आएगा सबको खत्म कर दूंगा। हर छिपकली के बच्चे की यही ख्वाहिश होती है रॉकी कि वो बड़ा हो गया मगरमच्छ बनेगा, पर मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा रॉकी, मिट्टी में। मेरा नाम सुन के तो जंगल के बड़े बड़े टाइगर भाग गए, तुम तो सिर्फ एक नाम के टाइगर हो। अब तुम्हारी बारी है टाइगर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों मारा तुमने बाबूजी को, और तुम चाहते क्या हो रॉकी? क्योंकि बाबूजी ने 20% विजय के नाम करी और 80% मेरे नाम करी। तो उन्होंने पूरा क्या करा? तुम्हें अपनी औलाद समझ के तुम्हारे पर 80% तुम्हारे नाम करी। पर मुझे किसी भी जमीन जायदाद में विजय की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बैंक से जाता हूँ ना तो उसके सिग्नेचर, हर जगह ATM पिन, सब उसी की जरूरत पड़ती है विजय की। क्योंकि विजय और मैं दोनों एक बाप है हमारे, लेकिन माँ अलग अलग है। और मुझे विजय हर बात पे चिढ़ाता था। मैं बाबूजी को मारने नहीं गया था, मैं विजय को मारने गया था और विजय वहाँ मिला नहीं मुझे, इसलिए मुझे मजबूरी में बाबूजी को मारना पड़ा, क्योंकि बाबूजी ने मुझे देख लिया था। इतनी सी बात के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया, बाबूजी को? जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो तो मरेगा, और अब तुम भी मरोगे। रॉकी, विजय तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारी भलाई के लिए बाबूजी ने ऐसा करा है। तुम्हें बर्बाद कर देगी ये दुनिया किसी की नहीं है जिसके लिए तुम आज अपने भाई के कातिल बन रहे हो। रॉकी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देने। टाइगर भाई, मुझे माफ कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मैं तुम्हें आज के बाद शिकायत का मौका नहीं देने का। मैं धन दौलत के चक्कर में अंधा हो गया था, मैं किस गुमराह के रास्ते पे चल रहा था, क्या करूं, मुझे माफ कर दो टाइगर भाई। टाइगर, मैंने कहा था ना अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देने का कभी भी। एक नाम है वो रॉकी, और कौन शहर में है बाकी। और उसके बाद रामू ने देख लिया मुझे, मैंने रामू को भी खत्म किया और बचा टाइगर। टाइगर ने मुझे देख लिया था, उसके बाद मैंने टाइगर को भी मारा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक मजाक को तुमने जो है सीरियस ले लिया, बाबूजी को, रामू को और अपने गेट कीपर टाइगर को मार डाला, और आज मुझे मारना चाहते हो। क्यों, आखिर क्यों? एक मजाक के लिए? रॉकी, ये मुझे नहीं मालूम था कि कातिल भी तुम हो और खिलाड़ी भी तुम हो। मैं तो तुम्हें एक बेवकूफ समझता था। वही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी मेरे काम आ गई। तुम्हें याद है वो दिन मैंने कहा था ना, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अरे कोई नहीं, एक एक बाजी लूडो की हो जाए, लूडो खेलते हैं। तो हो जाए फिर आज। और क्या। अरे रामू, अरे रामू जरा लूडो लाना, रॉकी का लूडो खेलने का मन है। मैं जीत गया मैं। तुम तो हमेशा ही हारते हो, क्योंकि तुम्हारे में दिमाग तो है ही नहीं। गेम कहाँ से खेलोगे तुम? और तुम अभी इस खेल में नए हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है गेम खेलना, कम दिमाग हो। हार गए तुम। विजय भैया, तुम मेरी हर बार मजाक उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। अरे तुम लूडो में नहीं जीत सकते, और किस खेल में जीतोगे मेरे से तुम? मैं इस गेम में नया जरूर, लेकिन जिस दिन इस मैदान में उतरूंगा सबकी गेम बजा डालूंगा। अरे देखेंगे वो दिन भी। देख लेना तुम तो मेरी मजाक उड़ाते हो हर बार। एक और बात मुझे सबसे बुरी लगी थी कि मैं धन दौलत का मालिक हो गया, 80% मेरे नाम थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता था। ये सब तुम बहुत गलत कर रहे हो, मुझे मत मारो रॉकी। अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा विजय, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो पुलिस मुझे भी नहीं छोड़ेगी। रॉकी, तुम बहुत पछताओगे ये सब कर कर। विजय भैया, आज के बाद में तुम्हें भी शिकायत का मौका नहीं देने का। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, और मैं तुझे बचा लूंगा कानून से। विजय भाई, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रॉकी।
आओ वकील साहब, कैसा आना हुआ? आओ बैठो। सुना है भाई साहब, आपके विजय भाई का कत्ल हो गया है। सुनकर बहुत दुख हुआ है। ऐसा आपके परिवार के पीछे किसका हाथ है? आपके परिवार में ऐसा कौन दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है? वकील साहब, हम भी कातिल की तलाश में, हम भी सोच रहे हैं किसी तरह कातिल का पता लग जाए। और सुनाओ, तुम्हारा कैसा आना हुआ? आपके विजय भाई की जो प्रॉपर्टी थी वो सब आपके नाम कर गए थे। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि आपके विजय भाई हार्ट पेशेंट थे। जो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उनकी माँ की जो प्रॉपर्टी थी, वो सब आपके नाम कर गए वो। वकील साहब, एक वसीयत बनाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है एक गरीबों में बांट दी जाए। एक स्कूल के नाम, एक अनाथ आश्रम और एक हॉस्पिटल में। ठीक है भाई साहब, लाओ मैं साइन कर दूँ। लो साइन कर दीजिए। लो जी वकील साहब। मेरे विजय भाई सही कहते थे, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ही मैंने उन सबको मार डाला। इंसानियत तो इसी में ही है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूँ। एसीपी अजय वर्मा को कॉल करता हूँ। ओहो, वे तो बाहर गए हुए हैं। एक काम करता हूँ, एसीपी राठौड़ को बुलाता हूँ। हेलो जी, मैं रोकी बोल रहा हूँ ठाकुर जी के यहाँ से। एसीपी राठौड़, आप मेरे पास आ जाइए घर पे ही। ओके। आइए राठौड़ साहब, बैठिए। कहिए ठाकुर साहब, कैसे याद किया? एसीपी राठौड़, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया है। हमारे यहाँ जितने भी मर्डर हुए उनके पीछे मेरा हाथ था और वो मर्डर सब मैंने ही किए हैं। और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने पूरे परिवार को खो दिया। मैं अपने देश की कानून की इज्जत करते हुए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। ठाकुर साहब तो बहुत इज्जतदार आदमी थे, हम उनकी दिल से कदर करते थे। रोकी, मैं कानून से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम सजा मिले और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। आपने बहुत अच्छा काम किया, अपना गुनाह कबूल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के पंजों में आता जरूर है। तो रोकी, आप मेरे साथ चलें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सजा कम हो। ठीक है, चलिए एसीपी राठौड़ साहब। आइए। आज मेरे भाई की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।